दोस्तों मेरे पास आज 1000 रुपया था और महीने के आखिरी दिन है। और महीने के आखिरी दिनों में 1000 रुपये की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या अहमियत होती है, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो मेरी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो 1000 रुपये का मैंने सोचा था जब मैं घर से निकला था कि बाइक में पेट्रोल डलवाना है और ऑफिस से घर जाते हुए दूध लेके जाना है और बच्चों की कुछ कॉपियाँ लेनी है। तो 1000 रुपये के अंदर मैंने सोचा था सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। तो जैसे ही मैं घर से निकला मैं लक्ष्मी चौक पहुंचा और लक्ष्मी चौक में जब इशारे पे रुका, वहाँ पे इशारा लगा हुआ था, तो वहाँ पे बड़ा रश था इशारे के ऊपर। तो एक खातून मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि बेटा घर पे राशन नहीं है, राशन डलवा दो। तो मैंने खातून की तरफ देखा, तो अमूमन जैसे होता है कि जब भी कोई मांगने के लिए आता है, जब भी आप इशारे पे खड़े होते हैं तो आप उसे कहते हैं कि अल्लाह भला करे। तो मैंने उस खातून को यही कहा कि माजी अल्लाह भला करे। तो उस खातून ने दोबारा मुझे कहा कि बेटा थोड़ा सा आटा ले दो। तो मेरे ज़हन में आया कि चलो कोई 50-100 रुपये की हेल्प जितनी मैं कर सकता हूँ मैं उतनी कर देता हूँ। तो मैंने इशारा भी खुलने वाला था, तो मैंने जेब में हाथ डाला तो वही 1000 का नोट था, मेरे पास खुले पैसे भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, तो इतनी देर में इशारा खुल गया। अब वो खातून ने तीसरी बार मुझे कहा कि बेटा घर पे आटा नहीं है। तो दोस्तों मैंने 1000 रुपये का नोट निकाला और उस खातून को दे दिया। मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा हूँ तो आके मैं अपने काम में लग गया और मेरे ज़हन में भी नहीं कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, क्योंकि जब मैं ऑफिस में बिज़ी हुआ तो मैं भूल गया सारा कुछ। कोई घंटे 1.5-2 घंटे के बाद मेरे मोबाइल के ऊपर एक ट्रांजेक्शन होती है 40,000 रुपये की। तो मैंने वो मैसेज देखा, मैंने कहा ये पैसे किसने मुझे भेजे। तो मैंने कहा कोई गलत मैसेज तो नहीं आ गया मेरे मोबाइल के ऊपर। तो दोस्तों के 10-15 मिनट के बाद ना मेरे मोबाइल पे कॉल आती है। मेरे एक पुरानी क्लाइंट है, मैंने एक्चुअली उनसे ना अपने पैसे लेने थे, कोई 2-1 साल हो चुके थे उसको। मैं काफ़ी ट्राइयाँ भी कर चुका था, काफ़ी बार उनको मैं कह भी चुका था कि सर मुझे पैसे दे दे। तो मुझे हर बार यही कहते थे कि यार अभी पैसे आए नहीं हैं, पैसे आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों उस साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि इमरान भाई, पहले उन्होंने मेरे से माज़रत की और फिर मुझे कहा कि इमरान भाई वो आपके पैसे देने थे, तो लेट हो गया काफ़ी। तो एक्चुअली हम मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बताया था कि सर वो इमरान भाई जो लाहौर में होते हैं उनके भी पैसे रहते हैं। तो जैसे ही हमारे पास पैसे आए तो सबसे पहले मैंने ना आपके पैसे आपको भेज दिए। तो उन्होंने मेरा बड़ा शुक्रिया भी अदा किया कि मैंने इतना वेट किया। और दोस्तों तकरीबन 6 महीने पहले तक मैं ट्राई करता रहा पैसे लेने के लिए, उनको कॉल्स करता रहा, वो मेरी फ़ोन भी पिक नहीं करते थे। तो फिर होता है ना कि आप भूल जाते हैं कि यार ये पैसे तो गए। तो मैं भी यही समझ चुका था ये पैसे मर गए, अब ये मिलना ही नहीं है मुझे। तो मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों मैंने सोचा कि जो उस वक़्त मैंने उस खातून की हेल्प की, जो अल्लाह करीम ने मुझसे उस खातून की हेल्प करवाई, और मैं तो मतलब खाली हो गया था ना जेब में से। और मैं ये सोच रहा था कि अब मैं वापसी पे जाते हुए यार मैं पेट्रोल कैसे डलवाऊँगा, और मैंने दूध भी लेना है, बेटी के लिए तो कॉपियाँ भी ख़रीदनी है, तो कैसे होगा। तो वो देखिए अल्लाह करीम ने किस तरीके से मेरी हेल्प की। और दोस्तों मुझे तो इस अमल को करने के बाद और जो मेरे साथ अल्लाह ने किया, जो मुझे मेरे डूबे हुए पैसे मुझे मिले, तो दोस्तों मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये मत सोचिए कि आपका क्या होगा। आप वापसी पे जाते हुए पेट्रोल कैसे डलवाएंगे, आप वापसी पे जाते हुए दूध कैसे लेंगे। दोस्तों ये सारा कुछ अल्लाह करीम करता है, और अल्लाह करीम ने उस वक्त मुझसे ये अमल करवाया और मेरे 2 साल पुराने डूबे हुए पैसे मुझे मिल गए। तो दोस्तों मुझे तो ये अमल करके बहुत अच्छा लगा, और आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आज का दिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह ताला ने मुझे एक नई राह दिखाई, एक नया मैसेज दिया, एक नया लेसन मिला कि इंसानों की मदद करनी चाहिए। जो आपके पास आता है वो अल्लाह का बंदा होता है। तो जब आप अल्लाह के बंदे की मदद करते हैं, के लिए कुछ करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए बहुत अच्छा करता है। दोस्तों अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।